हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कन्वेंशन। मेरा नाम है दीपिका और आज मैं फिर से आप सबके लिए लेके आई हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब भी आप यूरोप का स्टडी वीज़ा ले लेते हैं तो ड्यूरिंग ट्रैवल आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में सबसे पहले नंबर 1 पे आता है आपका पासपोर्ट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपने वीज़ा ले लिया है तो आपके पास पासपोर्ट तो होगा ही, और ये सबसे की डॉक्यूमेंट है। बट पासपोर्ट के साथ साथ आप दो इसकी जो फोटो कॉपीज है वो भी रखें, क्योंकि जो इमिग्रेशन वाले हैं वो कई बार इसकी डिमांड कर देते हैं, तो आप इसके साथ 2 कॉपीज भी जरूर रखें। सेकेंड नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है वो है आपकी एयर टिकट। तो जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल के ड्यूरेशन आपके पास जो एयर टिकट है उसकी भी कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें सारी डिटेल मेंशन होती है कि आप कौन सी एयरलाइन से जा रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं। इसके साथ ही आपकी जो फ्लाइट है वो डायरेक्ट है, कनेक्टिंग है या कहीं पे ट्रांजिट है, तो ये सारी डिटेल उस पेपर में मेंशन होती है। इसके अलावा आप यूरोप में कौन से रूट से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सब पेपर में मेंशन होता है, तो इसलिए ये पेपर भी आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करें। नंबर 3 पे हम बात करते हैं ऑफर लेटर या LOA भी जिसे कहा जाता है, लेटर ऑफ अप्रूवल। तो जब भी आप किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज से लेटर ऑफ अप्रूवल भी मिलता है, तो वो पेपर भी आप आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ में रखें, क्योंकि इमिग्रेशन वाले इस पेपर की भी कई बार डिमांड करते हैं कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हैं, उसका जो अप्रूवल लेटर है वो हमें दिखाइए, तो वो आप उन्हें दिखा सके, इसलिए अपने साथ पेपर्स में इसे भी जरूर रखें। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है पेमेंट रिसिप्ट और ट्यूशन फी रिसिप्ट। तो जब भी आप ट्रैवल करें तो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जो भी आपने ट्यूशन फी ट्रांसफ़र करी है या फिर आपने एप्लीकेशन फ़ी ट्रांसफ़र करी है उसका इनवॉइस और उसके साथ साथ पेमेंट रिसिप्ट भी आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ में रखें। ये कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं है, बट एडिशनली आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ इनकी भी रिसिप्ट रखें, क्योंकि कई बार इमिग्रेशन वाले जो ट्यूशन फीस रिसीट है उसकी भी डिमांड कर लेते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। तो जब भी आप ट्रैवल करें तो आपके पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी होने ज़रूरी हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आप स्पॉन्सरशिप लेटर अपने साथ रखें, और उसके अलावा आप अपने पर्सनल बैंक अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा बैंक बैलेंस पेपर भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं कि कौन सी डेट को, किस डेट को आपके अकाउंट में कितने अमाउंट पड़ी थी, तो ये आप जो इमिग्रेशन है अगर वो पूछे तो उन्हें आप बता सके कि इस डेट को मेरे अकाउंट में इतने पैसे पड़े थे, और इन पैसों से आप यूरोप में जाने के बाद इजीली सरवाइव कर सकते हो। तो जो बैंक बैलेंस पेपर है ये कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट तो नहीं है, बट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप इसे अपने साथ रख सकते हो। इसके अलावा कुछ कंट्रीज में जो फंड्स है वो ब्लॉक करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो वहाँ पे आपको फीस के साथ साथ जो फंड्स है वो भी ब्लॉक करवाने पड़ते हैं। या लातविया की बात करूँ तो वहाँ पे इसे FTS कहा जाता है। तो अगर आप फंड्स ब्लॉक करवा रहे हैं किसी भी कंट्री में तो वो रिसीट, अकाउंट की जो डिटेल है वो भी आप अपने साथ रखें, ताकि अगर इमिग्रेशन आपसे डिमांड करती है कि आपके पास इनफ फंड्स है या नहीं तो आप उन्हें ये पेपर भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है अकोमोडेशन पेपर। तो अकोमोडेशन पेपर एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। जब भी आप ट्रैवल करें तो आप आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ इस पेपर को ज़रूर रखें कि आप यूरोप में पहुंचने के बाद कहाँ पे स्टे करोगे, क्योंकि इमिग्रेशन वाले इस पेपर की भी डिमांड कर सकते हैं। तो इस पेपर के लिए आप वहाँ पे किसी अपार्टमेंट का पेपर हो सकता है या फिर किसी हॉस्टल का पेपर भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की। तो जब भी आप यूरोप ट्रैवल करें तो ट्रैवल इंश्योरेंस भी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रैवल अगर आपकी फ़्लाइट कनेक्टिंग है और कनेक्टिंग प्लेस पे आपकी जो तबीयत है वो ख़राब हो जाती है, तो जो भी आपके उस टाइम पे एक्सपेंसेस होंगे वो कौन बियर करेगा, तो वो ट्रैवल इंश्योरेंस जो कंपनी है वो बियर करेगी। तो इसलिए ट्रैवल इंश्योरेंस भी होना आपके पास मैंडेटरी है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आप USD में चेक करते हैं तो वो 50,000 USD तक का उसमें कवर होना चाहिए, और अगर आप यूरो में चेक कर रहे हैं तो आप 40,500 USD
सॉरी 46,500 यूरो तक का उसमें कवर होना चाहिए 2024 के अकॉर्डिंग। तो आप ये खास ध्यान रखें। वैसे अगर आप इंडिया से ये इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ज़्यादातर जो इंश्योरेंस है वो यूएसडी में ही चेक कर सकते हैं, तो उसमें आप 50,000 यूएसडी तक का कवर ले सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप इंश्योरेंस करवाएं तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ना लें, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रैवल आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत होगी, हेल्थ इंश्योरेंस आपको नहीं चाहिए। ये एक डिफरेंट इंश्योरेंस होता है, तो ये भी आप खास ध्यान रखें। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। तो जब भी आप ट्रैवल करें तो आपके साथ आपकी जो 10th है, आपकी 12th है, इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन की है या मास्टर्स की है तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आप आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ रखें। और इसके साथ साथ जो भी आपकी लास्ट एजुकेशन है, फॉर एग्जांपल अभी अगर आपने बैचलर कंप्लीट करी है तो जो बैचलर की डिग्री है लास्ट, वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अपोस्टाइल भी करवानी ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आपका कोई एक्सपीरियंस लेटर है आपके पास या कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट है या फिर आपने एजुकेशन के बाद आपका किसी भी तरह का कोई गैप है और उस गैप के ड्यूरिंग आपने कोई भी एक्टिविटी करी है तो वो पेपर भी आप आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ में रख सकते हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है पीसीसी यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो जब भी आप यूरोप स्टडी वीज़ा लेने के बाद ट्रैवल करते हैं तो पीसीसी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आपको पीसीसी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इमिग्रेशन वाले भी इस पेपर की वैसे डिमांड कर सकते हैं, तो ये पेपर भी आप आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ में रखें। और इसके अलावा जो पीसीसी है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अपोस्टाइल होनी ज़रूरी है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पीसीसी है ये 3 मंथ्स से ज़्यादा पुरानी ना हो तो बहुत ही अच्छा है। वैसे कुछ कंट्रीज 6 मंथ ओल्ड भी पीसीसी ले लेते हैं, बट ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो 3 मंथ्स ओल्ड ही लेते हैं। तो आप जब भी ट्रैवल करें तो अपने साथ 3 मंथ्स ओल्ड से ज़्यादा जो पीसीसी है वो ना लेके जाएं, नहीं तो वहाँ पे जाके आपको वहाँ पे यूरोप में पहुँचने के बाद प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए इस बात का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप काउंट कर सकते हैं। आप आपके साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में इंडियन लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज आपको अलाउ करती है कि आप 3 to 4 मंथ्स आपके पर्सनल यूज़ के लिए वहाँ पे जो व्हीकल है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो आप आपके साथ ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में ये भी डॉक्यूमेंट आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आपके पास कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, आपने कोई लैंग्वेज टेस्ट दिया हुआ है, तो वो भी आप आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट तो नहीं है लैंग्वेज सर्टिफिकेट यूरोप में, बट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप पर्सनल यूज़ के लिए आप इसे साथ में रख सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग ट्रैवल जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो आई होप आपको आज की ये मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।